2 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। नमस्कार, मैं हूं रीमा पराशर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब दिल्ली में जनता से जो वादे किए गए वो आखिर कितने पूरे हुए? आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या है? अपने इस खास पेशकश में हम आपको दिल्ली के हर रंग से रूबरू कराएंगे, ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीर दिखाएंगे और दिल्ली की जायके यानी यहाँ का जो स्वाद है वो भी आपको चखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश का सीधे उस लाल किले से जिसने दिल्ली की हर बदलती सियासत को देखा है, जिसने दिल्ली को दिल्ली बनते हुए देखा है। तो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, कितना पता है चुनाव के बारे में? हम चुनाव के बारे में भाई आइडिया है कि मतलब जैसे कि यहाँ पे जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, तो मतलब वो बेटर वर्क कर रही है। जो भी है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को बहुत ही फैसिलिटी उन्होंने दिया है, बेटर रिस्पॉन्स है उनका वर्क का। तो मे भी कि वो आगे भी अच्छा काम करे, जैसे 5 साल उन्होंने दिए अपने दिल्ली को। देन आई होप सो कि वो आगे भी ऐसे काम करते रहे। बढ़िया। आपको लगता है केजरीवाल दोबारा? भी हाँ जी, हाँ आना चाहिए दोबारा। आपको क्या लगता है? आना चाहिए मैम। किस लिए? काम किया उन्होंने अच्छा मैम, स्कूल की फैसिलिटी, शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेडीज और लाइट्स वाइट्स, मतलब जैसे स्ट्रीट लाइट्स जहाँ पे मतलब अंधेरे हुआ करते थे, आज वहाँ पे लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी उन्होंने। और मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत है। एंड और रिसेंटली भी बस भी फ्री की हुई है लेडीज के लिए, तो वो भी एक बेनिफिशियल है। ओके, आप ही के साथ में क्या आपका क्या मानना है? हमारा मानना यह है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। 370 हटाई है और सीए लेकर आए, एनआरसी लेकर आए, हमें इसका फुल सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप केंद्र की राजनीति की बात कर रहे हैं। हम दिल्ली की बताएं तो देखो, कोई भी चीज है अगर एक सरकार आएगी दिल्ली के अंदर भाजपा की तो अच्छा काम करेगी। महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, लड़कियों को सुरक्षा मिल रही है। और मोदी जी ने अभी 40 लाख मकान दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। अगर पूरी दिल्ली की जनता मोदी जी को जिताएगी तो अच्छा काम करेंगे मोदी जी। आपके लिए मुद्दा क्या है? अभी तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले समय में मोदी जी की गवर्नमेंट आनी चाहिए और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर वो यहाँ से चुने उन्हें काम करना चाहिए। जो चीजें, जो स्कीम लाई जाए उन्हें जमीनी तौर पे दिखाया जाए, ताकि आगे आने वाले मैं ये तो नहीं कहूंगा कई 100 वर्ष 2-3 योजनाएं, 4 योजनाएं या अच्छे से वो लोग काम करेंगे तो आगे भी संभावना है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। आप टूरिस्ट हैं? हाँ, लाल किला देखने आए हैं। क्या अच्छा लगा लाल किला? लाल किला तो अच्छा ही दिख रहा है, पहले से ही दिखता रहा है। और यहाँ की भी सरकारें अच्छी हैं। हम सब न्यूज़पेपर में पढ़ा जाता है, टीवी चैनल में सुना जाता है कि यहाँ की केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वर्क करती है, गरीबों के लिए अच्छी काम कर रही है। और आगे घूम के हम देखेंगे कि कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है। दिल्ली के बारे में बताइए, दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार, तस्वीर क्या है? दिल्ली में यह है, हम तो हमेशा केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसने दिल्ली में जितना काम किया उसने बहुत अच्छा काम किया है। एटीएम, हेल्थ एटीएम लगाए हैं, ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उसने। अच्छी सहूलतें चल रही हैं दिल्ली में। तो लाल किले पर तो हमने देखा कि किस तरह से पर्यटक यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में खासी दिलचस्पी रखे हुए हैं और उनकी भी अपनी राय है कि आखिर दिल्ली की तस्वीर कितनी बदली है या नहीं बदली। लेकिन अब असली जो चांदनी चौक का दिल है उस तरफ लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जामा मस्जिद से और वहां पर जानेंगे कि आखिर सियासत क्या कह रही है। तो हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं जो है जामा मस्जिद, और वहां तक जाने के लिए हम इस बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके चालक से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। चांद बाबू जी, कितने समय से चला रहे हैं बैटरी? जी मैं तो कम से कम 3 साल से चला रहा हूँ। तो ये बताइए कि 3 साल में दिल्ली की तस्वीर कुछ बदलते हुए देखी आप? हाँ, बहुत बदली तस्वीर। 5 साल सही गए और आगे भी 5 साल सही जाएंगे। क्या अच्छा रहा? क्या अच्छा रहा? बिजली, चिकित्सा, पढ़ाई, अस्पताल वगैरह वगैरह, दवाइयाँ सब मिल रही है जगह जगह, मोहल्ला क्लिनिक है। और 5 साल फिर केजरीवाल। बहरहाल हम इस रिक्शा में बैठते हैं। कितने रुपए सवारी है? 20 रुपए जी, जामा मस्जिद तक। तो 20 रुपए सवारी है जामा मस्जिद तक जाने के लिए। और हम अब आपको लिए चलते हैं जामा मस्जिद और दिखाएंगे कि वहाँ पर आखिर लोगों की सियासत के बारे में राय क्या है। चलिए चलते हैं। यकीन मानिए, दिल्ली का ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से वो बेशकीमती ऐतिहासिक लाल किला आपको दिखाई देता है। जामा मस्जिद हमारे ठीक पीछे है
और वो तंग और संकरी छोटी छोटी गलियां जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसे कि दिल्ली में हर किसी का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही यहाँ की ये गलियां यहाँ की पहचान है। एक छत से दूसरी छत पर मानो आप कब पहुंच जाए पता ही नहीं लगता, और इसीलिए कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। लेकिन ये रंग जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सबसे अनोखा रंग है। यहाँ पर कबूतरबाजी हो रही है, और ये कबूतरबाजी, इसको नाम जरूर कबूतरबाजी का दिया गया है, लेकिन ये बेशकीमती शौक की मिसाल है। वो शौक जो सिर्फ दिल्ली के दिल वालों के ही है। और यहाँ पर इन कबूतरों को पालने के लिए, इनके साथ पेच लड़ाने के लिए हजारों लाखों रुपए यहाँ पर शौक के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये शौक लगता है पूरा नहीं होता। ये कैसे आप बुला रहे हैं कबूतर? ये आवाज लगा के बुलाते हैं इनको, ओ ऐसे बुलाते हैं, आवाज पे आ जाते हैं। सारे आपके पाले हुए कबूतर? जी जी पले हैं सब। कितने होंगे? ये होंगे 70-80 कबूतर। 87? आपको एक एक 70 या 80? जी जी। तो क्या शौक है? ये सो गया हमारे दादों के टाइम से, हमारे दादों के टाइम से हम सो गए, हम छोटे छोटे थे अपने जब से कबूतरबाजी करते हैं। जी। तो क्या करना होता है इसके लिए? इसमें कबूतरबाजी सो गए 26 को सेल दिखाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, ये सदर बाजार, बाड़ा, नैन पार कर जाता है कबूतर। इनको बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश सब दवाएं इनको वो खिलाते हैं, बादाम, पिस्ता। तो देखिए, अगर आपको लगता हो कि इतनी संकरी गलियों में आप कैसे जाएंगे दिल्ली घूमने के लिए, और खासकर पुरानी दिल्ली 6 घूमने के लिए आपको काफी वक्त लगेगा, लेकिन इन कबूतरों को लगता है कि कोई सरहद भी नहीं है इनके लिए, और कोई गलियां नहीं है। ये तमाम गलियां, चाहे वो सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, पुरानी दिल्ली की हर वो गली, हर वो रास्तों की इनको पहचान है, जिनकी शायद हमें पहचान करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। ये इनका तो शौक लगता है, ये अपने शौक में मशगूल रहते हैं, और इनका शौक है यहाँ पर कबूतर पालना और इन कबूतरों के साथ पेच लड़ाना। तो चलते चलते एक जरा दिखा दीजिए पेच कैसे लड़ाते हैं आप। अब तक जामा मस्जिद में नमाज हुआ करती थी, और नमाज के बाद यहाँ पहुंचे लोग चर्चा किया करते थे। चर्चा इस बात पर होती थी कि आखिर इस बार राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, राजनीति किस तरफ जा रही है, और भी जो तमाम चर्चाएं होती हैं वो अलग अलग पहलुओं पर होती हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद की इन्हीं सीढ़ियों पर मौजूद हैं, जहां पर बैठकर लोग धूप भी सेकते हैं, और इस वक्त चर्चा भी गर्म है। सियासी चर्चा भी होती है। बिल्कुल मैम, देखिए, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचेगा, जो हिंदू मुसलमान भाई के बारे में सोचेगा, उसकी बात होती है। जो बांटने की बात करेगा उसकी यहाँ पर बात ही नहीं होती मैम। हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कभी हिंदुस्तान के खिलाफ ना यहाँ से बोले थे ना बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यहीं से कुर्बानी चालू करी थी। इस बार लेकिन चुनाव में क्या लग रहा है, चुनावी करवट ऊंट जो है वो किस करवट चुनाव का बैठने वाला है? मैडम देखिए, जनता फैसला करेगी। जिन्होंने जनता के हक के लिए बात करी है, जिन्होंने जनता के लिए लड़ने की बात करी है, जनता उनको वोट करेगी। जिन्होंने जनता के साथ धोखे करे हैं, धोखी बातें करी हैं, तो उनके साथ जनता नहीं है कहीं से कहीं तक। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में देखिए मैडम, जो अभी तक न्यूज को भी सर्वे है और जो जनता की राय है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्योंकि सरकार जो आवाम है वो चाहती है कि इस बार भी पुरानी ही पार्टी को दिल्ली में वापस लाना। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा आम आदमी पार्टी ने कौन से हमारे लोगों के लिए आवाज उठाई? 4.5 साल 4.5 साल केजरीवाल जी कहीं दिखे नहीं। आज आके खाली वो एक सुविधा लेने के लिए क्या हमारे लिए उन्होंने करा? सीबीए के लिए हमारे आए, एनआरसी के लिए हमारे लिए आए, कहीं पर भी बात नहीं करी। सर, एक सुविधा खाली देने से कोई नहीं होता। बिजली पानी फ्री तो हमारे को पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है। बिजली पानी से हमारे को समझ, जैसे कि भाई कह रहे हैं कि बिजली पानी से कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जो आवाम है वो एक ही तरफा चाह रही है कि इस बार आम आदमी को दोबारा लाया जाए। ये जनता फैसला करेगी मैडम। ये आने वाली देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन है और 11 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसी में पता चलेगा। जनता फैसला करेगी मैडम। अच्छा, ये बताइए कि बिजली पानी तो सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल मैडम, उनके पास काम क्या पर है? एक बात बताइए, पानी के बिल तो किसी के घर में नहीं आते। कितने मेरे भाई खड़े यहाँ पर, बताइए। जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी 15 साल, क्या पानी के बिजली के बिल आते थे? न्यूट्रल थे। सुविधा शीला दीक्षित जी देगी 15 साल। जितना दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने काम करा, किसने करा? बताइए तो सही आप। क्योंकि और भी लोगों की राय लेते हैं। आप बताइए, अभी तक कोई महिला नहीं बता पाई है कि आखिर दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार चुनाव? बीजेपी लग रही है, आम आदमी पार्टी लग रही है, कांग्रेस लग रही है, किसकी तरफ आपको लग रहा है कुछ सुविधाएं मिली है? हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से मिली है सुविधाएं। क्या सुविधा मिली?
औरतों के लिए सुविधा कर रखी है उन्होंने, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने, स्कूल बहुत अच्छे कर रखे हैं सरकारी। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे बेहतर एजुकेशन है। आम आदमी पार्टी, उन्होंने लाइट फ्री कर दी, लाइट बिजली पानी फ्री कर दिया। जनाब मोहताज है क्या मुझके? नहीं मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है। सुनो मेरी बात, आज कॉलोनी रोड ऐसे चमका दिए, रोड उन्होंने चमका दी, रोड उन्होंने ये काम किसने दिए हुए? शीला दीक्षित के काम दिए हुए। आम आदमी पार्टी आम आदमी 5 साल में इतना काम कर दिया, 70 साल में नहीं किया किसी ने ना सिर्फ कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, किसी ने काम नहीं किया। तो ये सब अपनी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। बिल्कुल, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी राय को स्वीकार करना चाहिए। ये तो वैसे भी चुनाव में पता लगेगा कि किसने क्या काम किया, लेकिन आप क्या मानते हैं? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके बहुत अच्छे काम है। हॉस्पिटलों में इतना टाइम, मतलब 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लाइनों में लगते थे, दवाइयाँ नहीं मिलती। आज शाम को 5 बजे आप जाइए तो दवाइयाँ मिलेंगी वहाँ। जामा मस्जिद से अब हम सीधे चलते हैं बल्ली मरान और वहाँ पर पहुँचेंगे सीधे गालिब की हवेली में। गालिब की हवेली क्यों फेमस है, क्यों वहाँ पर इतने पर्यटक लोग दूर दूर से आते हैं, ये तो बताने की हमें लगता है कि कोशिश भी हमें नहीं करनी चाहिए। गालिब की शेर व शायरी भी होगी और जानेंगे कि आखिर इस इलाके का चुनावी मूड क्या है। हमारे चालक होंगे वीरपाल, जिनकी रिक्शा पर हम सवार हैं, और वीरपाल से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में चुनावी बोल कौन और कैसे बोल रहा है। चलिए चलते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जी हाँ, गालिब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और इस वक्त हम उनकी उस विरासत में पहुंच गए हैं जो सिर्फ शेरो शायरी के माध्यम से नहीं, बल्कि जहां पर वो खुद रहा करते थे और यहीं से उन्होंने बेशुमार गजलें लिखी, शेरो शायरी लिखी और उन शेरों को अंजाम तक पहुंचाया जिनको बोलकर किसी भी महफिल की जो जान हुआ करते हैं और जिनको सुना करके ही लगता है कि ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि इस देश की पहचान होती है। तो ऐसा लग रहा है कि हर एक शेर में कहीं ना कहीं एक खुशबू आ रही है, एक महक आ रही है और बताने की कोशिश है कि किस तरह से नेताओं के रंग बदलते हैं, सियासत के रंग बदलते हैं। हर शेर में वही ऐसी खुशबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ये बाहर एक शेर लिखा है कि दरो ये उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आई। तो वो जो गालिब हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर सफेदी तक के पैसे नहीं है, सफाई सुथराई का हिसाब किताब बेहतर नहीं है, तो दीवारों में से जो है वो छोटे छोटे जैसे घास फूस और सब्जा उग जाता है। तो वो अपने ये बयान कर रहे हैं कि मतलब वो उनकी ये हालत है और सब जगह बाहर आई है, लेकिन और मेरे घर के अंदर जो है वो इस तरह से फिर भी सुनसान पड़ा। हाँ, फिर भी सुनसान है। ईरान है। तो ये बताइए कि कितने टूरिस्ट वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर? बहुत टूरिस्ट आते हैं और दिल्ली के स्कूलों से, कॉलेजेस से, स्कूलों से बच्चे आते हैं और इसका एक अच्छा पब्लिसिटी इसकी बहुत अच्छी हुई है। गालिब की दिल्ली बदल चुकी है। हाँ, गालिब की तो दिल्ली, अगर गालिब साहब आ जाएं तो वो पहचानेंगे नहीं कि ये हमारी दिल्ली है। वो तो अफसोस करेंगे कि ये वो मेरा मोहल्ला था, ये वो मेरा घर था, तो वो तो पहचानेंगे नहीं। वो कहेंगे मैं तो कहीं और दूसरी जगह आ गया। अब जो नया चांदनी चौक बन रहा है उससे कुछ उम्मीद लग रही है कि कह रहे हैं कि पहले जैसा चांदनी रात में जैसा चांदनी चौक लगा करता था वैसा बनाने की कोशिश। दे अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन कंट्रोल तो ट्रैफिक को करना पड़ेगा ना। अगर ईमानदारी से ये सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इलीगल इंक्रोचमेंट रोक लेते, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ रोक लेते, उसे कंट्रोल कर लेते, इंक्रोचमेंट रोक लेते, सारी चीज सही थी। इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल, मोदी, कांग्रेस? हाँ, तीनों में फाइट है। कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पिछली दफा केजरीवाल साहब को हल्के में लिया था तो कांग्रेस घाटे में गई, और इस मर्तबा अगर कांग्रेस को हल्के में लिया तो फिर केजरीवाल साहब बहुत बड़े घाटे में जाने वाले हैं। हल्के में किसी को ना लिया जाए, यही पैगाम लेकर हम यहाँ से जाते हैं और इस शेर के साथ कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर निमकश को, यह खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो यही थे गालिब और उन्हीं की पहचान, और उन्हीं से इस दिल्ली की भी कहीं ना कहीं पहचान होती है, जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं खो सी गई है और जिसे फिर से वापस लौटाने की कोशिश करने की पहल हुई।
चांदनी चौक आए और शॉपिंग की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी आपके घर में कोई शादी होती है तो दुल्हन का लहंगा हो या फिर की साड़ियां, सबकी शॉपिंग के लिए एक ही जगह दिखाई देती है, वो है चांदनी चौक। और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के लहंगे आपको दिखाई देंगे, सस्ते से लेकर डिजाइनर, बुटीक में टंगा हुआ वो लहंगा जो कि लाखों में बिकता है, वो सब उसका हम कहेंगे हब जो है वो यहीं पर ही है। क्या खासियत है यहाँ के लहंगों की? यार रेंज बड़ी चीप रेंज में होते हैं। डिजाइनर, बुटीक में टंगा हुआ वो लहंगा जो कि लाखों में बिकता है, वो सब उसका हम कहेंगे हब जो है वो यहीं पर ही है। क्या खासियत है यहाँ के लहंगों की? यार रेंज बड़ी चीप रेंज में होते हैं और सारी वैरायटी मिलेगी आपको, जो जैसा आप चाहे, चीप रेंज से लेके हाई रेंज तक सब रेंज मिलेंगी आपको। नेता भी आते हैं यहाँ पर? आते होंगे जी, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमें नेताओं से क्या लेना। चुनावी सुगबुगाहट यहाँ पर नहीं आती है, सिर्फ शॉपिंग होती है। शॉपिंग होती है यहाँ पे बस इसी की भीड़ रहती है और हर तरीके की वैरायटी है। 2000 से स्टार्टिंग है और हर तरीके की वैरायटी मिल जाएगी जैसे भी चाहेंगे। चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, किस तरफ हवा जा रही है? चुनाव में इस तरफ तो देखो जी सभी तरफ हवा है, वैसे तो बीजेपी का ही बोलबाला ज्यादा है, इसलिए क्योंकि काम हो रहा है, जो भी कर रहा है देश के लिए कर रहा है, इसलिए। और पार्टी अपने लिए कर रही है, वो देश के लिए कर रहा है। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या लग रहा है? अब वो देखो जी, हम तो नहीं देंगे जी, अब देंगे बीजेपी को ही देंगे, चाहे कोई भी काम हो या ना हो, बीजेपी का ही काम से संतुष्टि है हमारे को। कितने समय से आपकी शॉप है? यहाँ पर 1948 से। 48 से? तो आपने तो पुरानी दिल्ली की पूरी तस्वीर बदलती हुई। यहीं की पैदाइश है हमारी, यहीं रहते हैं सामने कुछ अकबरदार के अंदर। तो क्या बदलाव लग रहा है इतने सालों में दिल्ली? दिल्ली का बदलाव कुछ नहीं लगा, दिल्ली में सिर्फ आबादी बढ़ी और कुछ नहीं बढ़ा। दिल्ली का वही विकास कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम सीधा डिस्क के समय जरूर रहा जिसमें कुछ दिखा, उसमें भी जब कॉमनवेल्थ गेम हुए उस हिसाब से। उसके बाद ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ हुआ होगा, चाहे वो बीजेपी है इसमें, चाहे वो केजरीवाल साहब आए। चेंज के लिए जरूर है केजरीवाल साहब, पर ऐसा लगा नहीं कि कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। अब सम टाइम वो फ्री चीजें बांटने के बाद कुछ दोबारा आना चाहते हैं सत्ता में, तो वो अलग बात है जी, उनकी सोच है। तो ये जो फ्री चीजों के उपहार जो दिए जा रहे हैं, इससे लग रहा है फर्क पड़ेगा? देखो जी, जनता की लालच तो रहता ही है जी फ्री के अंदर। पब्लिक के बाद में पब्लिक को तो बेवकूफ बनना ही है वोट के चक्कर में, वो बनती है इस लालच के अंदर। तो अब इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या लग रहा है कि तस्वीर बदली है, उसके बाद क्या राजनीति में भी तस्वीर बदलेगी या फिर से वही मुख्यमंत्री? ऐसा है जी, 3 पार्टियों में है। अगर कांग्रेस अपना बेस इलेक्शन लड़ती है मजबूती से तो केजरीवाल साहब के लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली इस बार 3 इलाकों की तरफ बदलने जा रही है। ईस्ट दिल्ली हो सकता है केजरीवाल साहब पे चले जाए, छोटा इलाका। साउथ दिल्ली कांग्रेस है, नॉर्थ दिल्ली बिजनेसमैन को तो बीजेपी चले जाए, ये मुझे समझ आ रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। पर ऐसा नहीं है जो केजरीवाल साहब बहुत कुछ जोर मारने के बाद अपना इलेक्शन जीते। पिछली बार इतनी सीटें लेके आए थे, ऐसा वो नहीं होगा जी, उसका चांस बिल्कुल नहीं है जी। वो तो आज की कंडीशन में क्या है, होना ही नहीं है। वो तो एक दौर था, क्या था, वो तो समझ से बाहर करती है। एक आदमी को नई चीज की लालसा होती है ना, वो लालसा थी उस बात की। पर उसके बाद क्या हुआ, एमसीडी भी तो भी 3रे नंबर पर है, उसके बाद लोकसभा भी 3रे नंबर पर है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के इलेक्शन एक बार लड़ने के बाद केजरीवाल छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? वो यूथ कहाँ गया उनके साथ जब था, जब फर्स्ट टाइम यूथ ने जीता उनका इलेक्शन, उसके बाद यूथ कहाँ रहा उनके साथ? एक ही इलेक्शन तो दोबारा उन्होंने लड़ाई यूनिवर्सिटी में, 4 साल बाकी इलेक्शन यूनिवर्सिटी में लड़ाई नहीं, फिर कहाँ रह गया यूथ की मेरे साथ है। आज वो 3 व्हीलर वाले कहाँ है जो उनके लिए फिरते हैं, उनके पीछे थे। आज तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा जो उस टाइम की कैंपेनिंग में था, आज की कैंपेनिंग में फर्क है। ये फर्क है। तो वैसे लोगों की राय जानते जानते अब हमें भी थोड़ी सी भूख लगने लगी है और हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि यहाँ का फेमस कचौड़ी वाले हैं जेबी। जब आप बड़ी बड़ी शादियों में, महंगी शादियों में जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे कि पुरानी दिल्ली की कचौड़ी सबसे पहले वहाँ पर आती है। और वो जो कचौड़ी वाले हैं वो यही है, जिनका देखिए छोटी सी दुकान है लेकिन भीड़ कितनी ज्यादा है। और सालों साल हो गए हैं कि इनके कचौड़ी का जो स्वाद है वो अभी तक बदला नहीं है। और उसी स्वाद की वजह से यहाँ पर लोग खिंचे चले आते हैं, खासकर जो शॉपिंग करने आते हैं या जो यहाँ के लोकल लोग हैं। जब भी पुरानी दिल्ली की तरफ, चांदनी चौक इलाके की तरफ वो आते हैं तो कचौड़ी खाने के लिए उन्हें जो एक जगह दिखती है वो यही जगह है। तो हम भी थोड़ा सा स्वाद इस कचौड़ी का चख ही लेते हैं। कब से आप दिल्ली में यहाँ पर कचौड़ी खाने आते हैं? यहाँ तो हमने 25-30 साल हो गए खाने के लिए। कैसा स्वाद लगता है? टेस्ट लगता है, तभी इधर से उधर आ रहे हैं खाने के लिए। हम लक्ष्मी नगर से आए, पर पश्चिम बिहार रहते थे तो भी यहाँ खाने आते थे, अब यही खाने आते हैं। बहुत चटपटा, बहुत चटपटा है। पहले 20 की 2 थी, फिर 30 की 2 हुई, अब 40 की 2 हो गई, महंगी हो गई अब तो। इसके बाद लेकिन लगता है बस पानी पी लो, बहुत ज्यादा तीखा है। हाँ, बहुत, पानी की जरूरत पड़ेगी उसके बाद खाने के बाद। जब
आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हमें तो चटपटा ही पसंद लगता है। अच्छा, यही स्वाद एकदम खट्टे का चालू वगैरह डाल के धनिया वगैरह स्वाद लगता है इससे, यही अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं इतनी दूर से सब शॉपिंग करके यही आए हैं खाने के लिए। ये पुरानी दिल्ली वैसे भी खाने के लिए फेमस है। हाँ मैडम, ये सही बात है। ये बताइए कि अब जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो राजनीति के खाने की भी बात करें कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्वाद इस बार दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तो मतलब दिल्ली इलेक्शन होने वाला 8 फरवरी को केजरीवाल जी का, और बाकी बीजेपी है, मनोज हैं, बाकी और देखो मतलब कौन जीतता है। वोटिंग तो वैसे जहाँ तक हमारे विचार से है केजरीवाल जी को मतलब ज्यादा वोट जाएंगे इस बार में, क्योंकि पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, तो इस हिसाब से हम तो उन्हीं को देंगे, सपोर्ट करेंगे केजरीवाल जी को। लेडीज का फ्री हो गया ना, तो इसलिए लेडीज तो देंगी उनको। चांदनी चौक की तंग गलियों में घूमते हुए और लोगों से चुनावी चकल्लस करते हुए हमारे जहन में एक शेर याद आ गया। शायर ने कुछ यूं कहा है, सियासत की अपनी अलग एक ज़बां है, लिखा हो जो इकरार इनकार पढ़ना। जी हाँ, नेताओं की बदलती जुबान पर शायर ने बहुत बखूबी ये शेर कहा है। लेकिन फिलहाल तो बात चांदनी चौक की, जहां की तस्वीर फिलहाल कुछ ऐसी है कि हर जगह पर खुदाई हुई हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जहांआरा ने जिस वजह से इस इलाके का नाम चांदनी चौक रखा गया था, वो वजह थी कि यहाँ पर एक बड़ी सी नहर हुआ करती थी, जिसके पानी पर चांदनी रात में जब चांद की रोशनी पड़ती थी तब पूरा इलाका जगमगा जाता था, और इसीलिए जहांआरा ने यहाँ पर नाम ही चांदनी चौक रख दिया। फिलहाल तो लेकिन वैसा चांदनी चौक बन पाया गया नहीं, ये कहना तो और सोचना भी फिलहाल तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज जिस तरह से जनता से हमने बात की, लोगों से बात की, उनके जहन में क्या चल रहा है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी मान चुके हैं कि जिस तरह से नेता अपनी जबान पर नहीं टिकते, इसलिए इस बार उनके मन में भी क्या है, यानी उनका वोट किस तरफ जाएगा, वो भी इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में चांदनी चौक से इतना ही। अगली बार आपको एक बार फिर दिल्ली के एक और इलाके में लेकर चलेंगे, जानने के लिए कि आखिर जनता का चुनावी रुख क्या है। फिलहाल नमस्कार।